नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार है और मैं मेटल रिसाइकलिंग और स्क्रैप मेटल सेक्टर में कंसल्टेंट का काम करता हूं। मेरा जनरली काम झांसी, लखनऊ, दिल्ली से ऑपरेट होता है। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरे पास जितनी भी बिजनेस डील्स आती हैं, सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल पर ही डालता हूँ, उसे अपडेट करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या अच्छा लगा और कोई कमी हो वो भी बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ई ऑक्शन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी वेबसाइट से आप ई ऑक्शन के द्वारा आप मेटल स्क्रैप परचेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर्विस वेंडर का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो करवाना पड़ेगा ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड, GST, DSC और क्लास 3 का आपका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, प्लस करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास लोकल ब्रांच में। और रजिस्ट्रेशन फ़ी वन टाइम होती है इसकी, जो 12,000 प्लस 1,500 रुपये है। पूरे इंडिया में किसी भी एक डिवीज़न में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप किसी भी डिवीज़न में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्क्रैप परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कहीं से भी आप। अगर आपने जम्मू में करा लिया है तो ऑल ओवर इंडिया कहीं आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपका महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है तो आप आराम से यूपी का, बिहार का, वेस्ट बंगाल कहीं का भी आप उठा सकते हैं। ई ऑक्शन से पहले आपको मैसेज आएगा, कोई भी ई ऑक्शन, कोई भी टेंडर निकलता है उसका एक ई ऑक्शन का नोटिफिकेशन आता है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। फिर उसके बाद ई ऑक्शन शीट आप डाउनलोड करके आप उसमें सारी डिस्क्रिप्शन रहता है, मेटल का डिस्क्रिप्शन रहता है मेटल का, जिसमें कौन सी टाइप का मेटल है, लॉट नंबर सब लिखा रहता है उसके ऊपर। उसके हिसाब से आप वो लॉट को जाके पहले देखिए अपने आंखों से कि वो लॉट में एक्चुअल में है क्या, ऊपर नीचे करके सब देखिए। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में है वही माल उसमें बता रहा है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अब लिखा कुछ और होता है और होता कुछ और है। तो एक बार ज़रूर अपने आंखों जाके देखिए कि मटेरियल क्या है। अगर आपका फिर इसके बाद आप जब टेंडर का डेट आती है, आप टेंडर डेट जब आ जाती है तब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेंडर डालिए। अगर आपका रेट एक्सेप्ट हो गया फिर आपके पास मेल आएगा, उस पर लिखा होता है कि आपका रेट एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट होने के बाद आपके करंट अकाउंट से 10% की EMD कट जाएगी तुरंत। बाकी का पेमेंट के लिए आपको टाइम मिलेगा। अगर आप टाइम पीरियड पे अंदर माल नहीं उठा पाए और पैसा नहीं भर पाए तो आपको पेनल्टी हो लगती है उस पर, और आपकी EMD चली जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस वेबसाइट पे ऑक्शन करने के, कि पहली बात तो ये है कि आपको कोई परेशान नहीं करता इसमें। जैसे पहले होता था, दबंग पार्टी आती थी, वो ऑक्शन करते थे और छोटे मोटे लोग को तो भगा ही देते थे डंडे डंडे मार के। ठीक है, ये रियलिटी थी आज से 2006 से पहले की। उसके बाद से जब से ई ऑक्शन आया तब से इनका दबदबा थोड़ा कम हो गया है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, पता नहीं चलता कौन कंपटीटर है। क्या होता है कि जब ओपन टेंडर होते थे तो कंपटीटर को धमकी देकर भगा देते थे, उसके बाद वो आराम से टेंडर डालते थे अपने मनचाहे रेट पे। इसके डिसएडवांटेज क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस वेबसाइट पे, ऑल ओवर इंडिया के कंपटीशन लगते हैं इसमें, तो इसलिए इसका जो रेट है वो अगर बाहर का आदमी है तो सेटिस्फाई रेट में नहीं उठा पाता है वो, और ज़्यादा मार्जिन नहीं निकाल पाता है ऑक्शन में। और लोकल के जो माफिया और गुंडे बदमाश होते हैं वो जब माल उठाने आते तब परेशान करते हैं, गुंडा टैक्स लेते हैं। कहीं कहीं नहीं है और कई कई जगह पे भी है। नेक्स्ट है MSTC, ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर स्टेट में जितने भी स्क्रैप मेटल के टेंडर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हो, जितने भी विभाग इंडिया में, पूरे इंडिया में है सिर्फ रेलवे को छोड़कर, उन सब के टेंडर स्क्रैप के सब MSTC पे होते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका वन टाइम होता है और इसका रजिस्ट्रेशन का कुछ टाइम पीरियड भी होता है, उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसका मेन ऑफिस दिल्ली और कलकत्ता है, और लखनऊ में इसका, यूपी में लखनऊ में इसका ऑफिस है। रजिस्ट्रेशन फीस की 12,000 और डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो ऑफिस में 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और ईजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, ऐसा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कुछ विभाग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं टेंडर्स में, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस, नेवी, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्क्रैप टेंडर्स, सैंड माइनिंग, ब्लॉक माइनिंग, लोकल ब्लॉक माइनिंग, कोल ब्लॉक्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, ये सब के टेंडर MSTC पे होते हैं।
इस ई ऑक्शन पोर्टल पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और इसमें रेट बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें ऑक्शन करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट पे आप ऑक्शन करेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ायदा निकाल लेते हैं लोग जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, जो 10 पैसे 20 पैसे पे काम करते हैं, ये उनका काम चल जाता है। इस पर वो लोग कंपटीशन ले जाते हैं और जिनके पास कम पूंजी इन्वेस्टमेंट होता है वो लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। अगर एक बार टेंडर लग भी गया उनका तो उसके बाद वो शांति से बैठ जाते हैं एक बार लॉस। बैंक ई ऑक्शन वेबसाइट, इस वेबसाइट पे बैंक के द्वारा जितनी भी प्रॉपर्टी, पुरानी फैक्ट्रीज, जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इस पे ऑक्शंस होते हैं। जैसे आपके पुराने घर हो गए, मॉर्गेज किए हुए घर हो गए, प्लॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, सब इस पे ई ऑक्शन पे बिकता है और अच्छे दामों में बिकता है। जैसे उसकी अगर वैल्यू होगी 1 करोड़ की तो अराउंड आपको वो 30 से 40 की वो प्रॉपर्टी आपको इजीली मिल जाएगी। बट ये डिपेंड करता है कि अगर वो प्रॉपर्टी प्राइम जगह पे बनी है तो उसकी सर्कल वैल्यू से उसकी सेल होती है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो लोग टाइम पे, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कौन सी बिकती है इसमें, जो लोग टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हैं, लोन नहीं चुकाते हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ सबसे ज़्यादा इसमें सेल होती हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, जिनका परिवार में कोई बचा नहीं है, ख़त्म हो चुका फैमिली सर्कल उनका, तो जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पे आ जाती है, गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, फिर उस पर वो दोबारा रीसेल करती है उसको प्रॉपर्टी को। तो वो सारे ऑक्शन इस पे होते हैं और यहाँ से आप उसको प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसमें भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। जब भी ऑक्शन होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। जिन जिनका रजिस्ट्रेशन इन पे हो गया है एक बार, और वो रजिस्ट्रेशन 10 साल तक वैलिड होता है। 10 साल के बाद आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती है। और एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी, जैसे आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे आप यूपी में रहते हैं, यूपी में लखनऊ, तो आप जब इस पे लखनऊ पोर्टल पे आप जाएंगे हमेशा, तो आपका नोटिफिकेशन लखनऊ के एरिया के ही आएंगे प्रॉपर्टी के। तो ये भी बहुत अच्छा वेबसाइट है। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और पुरानी फैक्ट्रीज जो होती हैं उसकी डील्स आती हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसमें कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, बस उसके क्राइटेरिया में आना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए और लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए उसकी। अगर उस पर कोई भी ऐसे केस चलता है, कोई भी जैसे लैंड माफिया में आता है, वो ऐसे भू माफिया में ऐसे कोई अंदर इसमें कोई केस चल रहा है, वो इन टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वेबसाइट है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्रीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ऑनलाइन। और इस वेबसाइट पे आप वर्क, सप्लाई एंड सर्विस तीनों के टेंडर डाल सकते। ये समझ लीजिए कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े टेंडर भी होते हैं जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ों में होती है। तो इसमें 10 लाख से लेके 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ तक का वैल्यू के टेंडर इसमें होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इंडिया की, वो ऑर्गेनाइज करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं इस पोर्टल के थ्रू इनमें टेंडर डाले जाते हैं। अब इसमें प्रक्रिया क्या है, इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फ्रीली है, तो उसमें कोई भी आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और टाइम टू टाइम उसके बाद नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सारी चीज़ें इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं। कोई भी आदमी देख सकता है किसका टेंडर हुआ है, कब हुआ है और उसके क्या रेट। अब टेंडर एक्सेप्ट कैसे होता है, इस वाली वेबसाइट पे टेंडर एक्सेप्ट कैसे करते हैं। जैसे वर्क का आपका टेंडर है तो वर्क के टेंडर में आपको मिनिमम बिड लगाना पड़ता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपको तभी काम देगी जब आप सबसे कम रेट पे आप बोली लगाएंगे, तभी आपका टेंडर एक्सेप्ट होगा उसमें। फिर उसके बाद सप्लाई के कैसे मिलते हैं, सप्लाई में भी मिनिमम बिड देखा जाता है। मिनिमम बिड लगाने पर ही आपको टेंडर मिलता है। अगर जिसका टेंडर का बिड सबसे कम होता है, सबसे कम बोली लगती है, उन्हीं का टेंडर इसमें फाइनल होता है। तभी लोग सस्ता माल गवर्नमेंट को चिपका देते हैं, ये क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। ये वर्क एंड सप्लाई में तभी सस्ता काम होता है और ज़्यादा टाइम चल नहीं पाता, क्योंकि इसमें सस्ता देखती गवर्नमेंट, सस्ता ही काम होगा। अब नेक्स्ट है सर्विस, जिसमें मैक्सिमम बिड लगाया जाता है। अब सरकार हर चीज़ सस्ता तो खरीदती है, लेकिन जब वो बेचती तो बहुत महंगा बेचती है। तो उसने क्या कर रखा है, जैसे सर्विस में, जैसे मेटल स्क्रैप का काम है वो सर्विस में आता है। जब आप टेंडर लगाते हैं हाईएस्ट बिड पे, तभी आपका टेंडर एक्सेप्ट होता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट टेंडर पे जब बेचती है स्क्रैप को, तब वो उस जो वैल्यू खरीदी गई है उससे 20% में बेचती है। लेकिन जब उसको हाईएस्ट बिड पे लगाती है तो हाईएस्ट बिड वो 20% से बढ़कर कम से कम 80-90% चला जाता है। जितने का वो नया प्रोडक्ट आता है उतने तक का लोग उसको स्क्रैप भी खरीद लेते हैं।
तो गवर्नमेंट को इस पर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इन पॉलिसीज़ पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई और आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी वीडियो से। तो आपसे मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आप एक कमेंट का फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं मुझे, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे ये पता चलता है कि मैंने वीडियो में क्या नया किया है, क्या मुझे करना है, और अगर कोई कमी होती है वो ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में ये कमी है। और किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 1-2 दिन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। कॉल पर नहीं, सिर्फ ईमेल पर ही इंक्वायरी देता हूँ मैं अपनी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।